हेलो सो वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अनवर अली के ऊपर बैन लग सकता है और अपडेट अब ये आ रहा है ईस्ट बंगाल के ऊपर भी बैन लग सकता है भाई। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ अनवर अली का भी प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि अनवर अली ने क्या किया है, क्या सोच के किया है। ये अपडेट सब आ गए हैं बाहर, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल से बताऊंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। तो भाई यहाँ पे स्टार्टिंग होती है आपकी 8 जुलाई को। जब 8 जुलाई को जो अनवर अली है मोहन बगान को एक नोटिस भेजते हैं, जिसमें कहते हैं कि फीफा का जो न्यू रूल है जो मैंने आपको बताया था 2022 वाला, उसके मुताबिक 1 साल से ज़्यादा का लोन डील नहीं हो सकता है, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट अब इनवैलिड हो जाता है। उसके साथ-साथ भाई उन्होंने ये भी कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टर्मिनेशन क्लॉज़ नहीं है, जिसकी वजह से वैसे भी ये डील इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद से भाई 10 जुलाई को उन्होंने एआईएफएफ के प्लेयर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनका रजिस्ट्रेशन है ना, वो इमीडिएट इफ़ेक्ट से एलईएफसी को वापस भेज दिया जाए, जिससे कि वो उनका पेमेंट कर सके उनके ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई उन्हें नहीं लगता है कि वो इस लोन डील में कंफर्टेबल है। इस लोन डील से उनको लगता है कि जो उनका करियर है वो हैम्पर हो रहा है, मतलब कि खराब हो रहा है, इसलिए वो इस लोन डील पे नहीं रहना चाहते हैं। ये भी उन्होंने उसमें लिखा। 10 जुलाई को ये देखा जाए तो भाई उन्होंने मोहन बागान को भी एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो परमानेंट डील पे मोहन बागान ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहन बागान उनको ऑफर कर सकती है। वो अभी किसी और क्लब के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी और क्लब में जाने की बजाय परमानेंट डील पर ही मोहन बागान को ज्वाइन कर ले। तो भाई उन्होंने इस लिखा कि आप ऑफ़र दे सकते हो, मैं जॉइन करूँगा, लेकिन अब मुझे ऑफ़र वो पसंद आना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने एक लेटर मोहन बागान को भेज दिया। उसके बाद से भाई आपको पता है, एक ही दिन बाद ये अपडेट आ गया कि वो ईस्ट बंगाल जॉइन करने वाले हैं। अब मोहन बागान ये कहती रह गई कि आपका डील है, मेरा नॉन डील है। तो उसके रहते हुए मैं आपको परमानेंट डील पे अभी क्यों साइन करूँ? भाई 3 साल का है, कम से कम 1-2 साल बीतने दो, उसके बाद से हम लोग सोचे कि हाँ, आपको परमानेंट डील पे साइन करना है कि नहीं। लेकिन भाई उन्होंने ये सब चीज़ नहीं सोचा और उन्होंने देखा है तो एक तरफ़ा टर्मिनेशन या के मुताबिक उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, और अब वो साइन कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट बंगाल के साथ। और जहाँ तक फीफा के रूल की बात है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये रूल मायने नहीं रखता, क्योंकि एआईएफएफ ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर आप सोचिए कि अभी अगर इम्प्लीमेंट भी कर देती है एआईएफएफ, तब भी ना इसके पहले का जितना कॉन्ट्रैक्ट है उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ईस्ट बंगाल फैन कह रहे हैं कि इफ़ेक्ट पड़ेगा, तब भी मैं मान लेता हूँ। तो 2022 से आप जोड़ोगे 3 साल, तो 2025 तक होता है। तब भी यहाँ देखा जाए तो मोहन बागान को 1 साल का पूरा गैप मिलेगा कि वो ये डील है ना, उसको परमानेंट डील में बदल सके या फिर 1 ईयर के लोन डील पे रख सके। ये सभी ऑप्शंस मोहन बागान के पास रहेंगे। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से इस रूल को दिखा के टर्मिनेट नहीं हो सकता है, चाहे आप ईस्ट बंगाल की फैन्स की बात माने या फिर आप मार्कस सर की बात माने। यहाँ पे देखिए 2-3 रेड फ्लैग है भाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनवर अली ने नहीं लिखा है, रजीब बजाज सर ने लिखा है, लेकिन अनवर अली का इसमें नाम लिखा है, इसलिए मैं अनवर अली का ही नाम लूँगा। दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये है ना कि क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा था? कहा जाता है कि रंजीत बजाज सर तो भाई बहुत अच्छे लॉयर हैं। क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े, या फिर कौन एजेंट है भाई जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े और इस साल आके कह रहे हैं कि टर्मिनेशन क्लॉज़ है ही नहीं, इसीलिए ये इनवैलिड है। आप 1 साल तक खेलने के बाद ही ये क्यों कह रहे हो? आपको पहले कहना चाहिए था कि इसमें क्लॉज़ डालो। क्या ये आप जानबूझ के कर रहे हैं कि मैं अगले साल ज़्यादा पैसा आपके मोहन बगान से ले सकूँ? क्या ये आप जानबूझ के कर रहे हो? यहाँ पे एक रेड फ्लैग उठता है। दूसरा ये उठता है कि आप नो डील साइन क्यों किए? इतना बड़ा लोन डील साइन करने की क्या ज़रूरत थी? आप फिर से 2 साल का लोन डील साइन कर सकते थे। हाँ, और कहते कि भाई वो उसके बाद से मुझे परमानेंट डील पे साइन कर दो। लेकिन आपने लोन डील साइन कर लिया। आप कह रहे थे मोहन बगान से आप परमानेंट डील दोगे तब मैं आपकी क्लब में आऊँगा, नहीं तो मुझे अभी लोन डील पे नहीं जाना है। आप ये भी कह सकते थे। लेकिन भाई आपने ये कहा नहीं। दूसरा ये चीज़, एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनवर अली को कोई ये समझा चुका है कि जो फीफा का न्यू रूल है वो इंडिया में ही इम्प्लीमेंट होगा, और उसके हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, तो आप कहीं भी साइन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। मुझे लग रहा है कि उनको ये चीज़ समझा दिया गया है, और जो कि पूरी तरीके से गलत है भाई। अगर ऐसा हुआ है तो भाई एक तरह से कहा जाए तो अनवर अली को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। तो अब आते हैं भाई आपके ईस्ट बंगाल की अपडेट पे, जिसमें कहा गया है कि ईस्ट बंगाल बैन हो सकता है। तो ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी स्पोर्ट्स स्टार बताया, जो कि मेरे हिसाब से अनवर अली का जो न्यूज़ था वो सबसे पहले ब्रेक किए थे। आपको पता ही होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो।
तो भाई उसका भी लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैं कुछ नहीं कहा हूँ। के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जब प्लेयर स्टेटस कमिटी में जाएगा ये मामला, तो अनवर अली को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मोहन बगान ने उनके साथ क्या गलत किया है, या फिर उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दी है, क्या उनको गेम टाइम नहीं मिला है, या फिर जो भी टीम में ऑफर्स वगैरह जो दिए थे, प्रॉमिसेस किए थे, मोहन बगान ने फुलफिल नहीं किया है, या फिर और भी क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो मोहन बगान में खुश नहीं रहे। वही मोहन बगान को ये प्रूव करना रहेगा कि उन्होंने हर चीज़ दी है, हर चीज़ टाइम पे की है, उनको पूरा गेम टाइम मिला है, जो कि हम लोग को बाहर से दिख रहा है, अंदर से नहीं पता है भाई कि उनकी डील में और क्या-क्या प्रोमिसेस थे और क्या-क्या फुलफिल करना था। लेकिन बाहर से अभी दिख रहा है कि गेम टाइम उनको मिला है, इंजरी में पूरा ध्यान दिया गया है, और सैलरी तो आप जाते हैं, अभी तक मोहन बगान के ऊपर कोई एलिगेशन अभी तक नहीं लगाया है सैलरी को लेके। तो ये सभी चीज़ देखिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा अनवर के लिए यहाँ पे प्रूव करना। अगर वो प्रूव कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए, तब देखिए क्या होगा। तब ये होगा ना कि उनकी सैलरी का 3 से 6 मंथ, मतलब मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 6 महीने का आपको सैलरी वापस करना पड़ेगा मोहन बगान को। तो लगभग समझ जाइए 7.5 से 8 करोड़ का डील था, तो अगर 4 साल का मान लिया जाए तो 2 करोड़ को सैलरी दिया गया होगा, उनको वापस करना पड़ेगा। दिल्ली एफसी को भी मेरे ख्याल से कंपनसेशन में आपको जितना पैसा उनको मिला होगा वो भी वापस करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ देखा जाए तो ये भी बताया गया है कि प्लेयर के ऊपर बैन लग सकता है 4 से 6 महीने का, के ऊपर बैन लग जाएगा। उसके साथ-साथ ईस्ट बंगाल के ऊपर उसी वीडियो में बताया है भाई, ईस्ट बंगाल के ऊपर 2 ट्रांसफर विंडो का बैन लग सकता है। मतलब कि आने वाला विंटर ट्रांसफर विंडो और समर ट्रांसफर विंडो बैन जाएगा में। ईस्ट बंगाल की हालत खराब हो जाएगी अगर समर ट्रांसफर विंडो, विंटर ट्रांसफर विंडो तो संभल भी जाएगा, अगर समर ट्रांसफर विंडो गया तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें देखिए अपडेट आया है भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार की तरफ से। भाई जो कल के वीडियो में मैंने बोला था ना कि मुझे लग रहा है कि आपके अनवर अली इस सीज़न तो ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हुए दिख रहा है, वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। अगर ये केस गया आपका प्लेयर स्टेटस कमिटी में, तो सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 दिन इसको क्लियर करने में लगेंगे। अगर अनवर अली ये जीत जाते हैं तो आपकी मोहन बगान जाएगी फीफा में, तो वहाँ पे भी फाइट होगा लगभग 1 से 2 महीने का। तो अब आप ये खुद सोचिए कि इतना तो पक्का हो जाए कि अनवर अली स्टार्टिंग के जो आईएसएल के 1-2 महीने वो नहीं खेलने वाला। उसके बाद से क्या होगा वो मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन अगर मोहन बगान जीती तो बैन वगैरह ये सब चीज़ आ जाएगा, तो वैसे भी अनवर अली इस सीज़न नहीं दिख रहा है कि वो ईस्ट बंगाल के लिए खेलने वाला। लेकिन उसके बाद से हो सकता है कि अनवर अली का बैन वगैरह हट जाए, या फिर केस वो जीत जाए, तो उसके बाद से फिर वो ईस्ट बंगाल में ट्रांसफर ले ले और उसके बाद से वो खेलते हुए नज़र आए। लेकिन अभी तो भाई देखा है तो बहुत प्रॉब्लम में दिख रहा है आपके अनवर अली, क्योंकि प्लेयर अगर 6 महीने भी बैठता है तो उनका फॉर्म वगैरह सब चीज़ डाउन होता है, वैल्यू भी डाउन होता है। तो वो चीज़ देखने वाली बात होगी भाई कि अनवर अली के साथ क्या होता है, ईस्ट बंगाल के साथ क्या होता है और मोहन बगान के साथ क्या होता है। तो देखते हैं भाई इन लोगों के साथ क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।